बात आज के चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को बिहार के सीतामढ़ी जिले के पुनौराधाम में जानकी मंदिर के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। इसे देवी सीता का जन्म स्थान माना जाता है। परियोजना के शिलान्यास समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कई केंद्रीय मंत्री और अन्य गणमान्य लोग शामिल होंगे। इसके अलावा शाह सीतामढ़ी दिल्ली अमृत भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इसे पीएम नरेंद्र मोदी ने पवित्र स्थल पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर कनेक्टिविटी के लिए मंजूरी दी थी। शाह ने कहा, आज पूरे देश के लिए और विशेषकर मिथिलांचल के लिए अत्यंत शुभ और आनंदमय दिन है, जब बिहार के सीतामढ़ी में माता सीता की जन्मस्थली पर पवित्र पुनौराधाम मंदिर और उसके परिसर के व्यापक विकास परियोजना की आधारशिला रखी जा रही है। फिल्म उदयपुर फाइल्स लंबे समय से रिलीज का इंतजार कर रही है। कोर्ट में मामला होने की वजह से इसकी रिलीज अटकी हुई थी। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने भी फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अब यह फिल्म आज यानी 8 अगस्त को रिलीज होगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भी इसे हरी झंडी दिखा दी है। कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी मोहम्मद जावेद ने फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा, परिवादी कोई अहम साक्ष्य पेश नहीं कर पाया। नेतन्याहू ने यरूशलेम स्थित अपने कार्यालय में भारत के राजदूत जेपी सिंह से मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार बैठक में सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर भी विस्तार से बातचीत हुई। अमेरिका भारत टैरिफ विवाद पर नेतन्याहू ने कहा, भारत और अमेरिका दो बेहतरीन दोस्त हैं। दोनों देशों के बीच इतनी गहरी दोस्ती है कि किसी भी समस्या का हल आसानी से निकाला जा सकता है। टैरिफ मुद्दे का समाधान दोनों देशों के हित में होगा। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल गाजा पर कब्जा नहीं करना चाहता और उसका एकमात्र उद्देश्य हमास को नष्ट करना और गाजा पट्टी को एक अस्थायी सरकार को सौंपना है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के चुराहा में एक कार खाई में गिरने से दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की जान चली गई। मृतक कौन और कहां के रहने वाले थे, अभी इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चल सका है। पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य के साथ ही घटना की जांच में जुटी है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। सीएम सुक्खू ने आज सुबह कहा, चंबा जिले के तीसा के चनवास में हुई कार दुर्घटना में 6 लोगों के निधन का समाचार अत्यंत दुखद एवं पीड़ादायक है। शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी संवेदना है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत जनों की आत्मा को शांति प्रदान करें और शोक संतप्त परिवार को इस दुख की घड़ी में धैर्य एवं संबल प्रदान करें। प्रशांत महासागर के द्वीपीय देश तुवालू की पूरी आबादी ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो रही है। ये दुनिया के इतिहास की अपनी तरह की पहली घटना है जब एक देश के लोग पूरे प्लान और वीजा के जरिए दूसरे देश में माइग्रेट कर रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुवालू बढ़ते समुद्र स्तर के कारण जलमग्न होने के कगार पर है। ऐसे में तुवालू ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक समझौता किया है जो उसके नागरिकों को ऑस्ट्रेलिया में बसने का मौका मिलता है। कई रिसर्च से पता चलता है कि 25 वर्षों के भीतर तुवालू की ज्यादातर जमीन भूमि जलमग्न हो जाएगी। तुवालू में 9 प्रवाल द्वीप और प्रवाल द्वीप हैं। यहाँ रहने वाले लोगों की आबादी करीब 11,000 है। इस देश की समुद्र तल से ऊंचाई मात्र 16 फीट है। कांग्रेस की वोट अधिकार रैली आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में वोट अधिकार रैली को संबोधित करेंगे। देश में पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में कथित धोखाधड़ी के खिलाफ कांग्रेस की प्रस्तावित वोट अधिकार रैली के लिए मंच तैयार है। कल राहुल की डिप्लोमेसी डिनर के बाद इस पर अंतिम मोहर लगाई है। बैठक में शामिल कई विपक्षी नेताओं ने भी इसमें भाग लेने की सहमति दी है। वहीं चुनाव आयोग ने राहुल के वोटों की चोरी के बयान पर कहा, वो हलफनामा दायर करें, हम जवाब देंगे। राहुल झूठ का भ्रम फैला रहे हैं। अमेरिकी टैरिफ के मुद्दे पर भारत और अमेरिका में तनाव चरम पर है। इस बीच भारत अमेरिका में जारी व्यापार वार्ता को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल जब उनसे पूछा गया कि क्या वे 50% टैरिफ की घोषणा के बाद व्यापार वार्ता में वृद्धि की उम्मीद करते हैं, इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इनकार कर दिया। उनका यह बयान तब आया जब अमेरिका द्वारा 25% टैरिफ और रूस से रक्षा खरीद के कारण 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है। वहीं भारत ने भी साफ कर दिया है कि वे अपने किसानों के हितों के साथ समझौता नहीं करेगा।
रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में परिवहन निगम की बसों में महिलाएं एक सहयात्री के साथ शुक्रवार की सुबह 6 बजे से रविवार 10 अगस्त की रात 12 बजे तक एसी और नॉन एसी सहित सभी बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। इसको लेकर परिवहन निगम 986 बसों का संचालन करेगा और 50 बसों को रिजर्व रखेगा। बसों के बेहतर संचालन को लेकर चालकों और परिचालकों की छुट्टियां भी 12 अगस्त तक की निरस्त कर दी गई हैं। खास बात यह है कि इसमें एक सहयात्री को भी टिकट नहीं पड़ेगा। क्षेत्रीय प्रबंधक ने कहा कि सभी सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों, केंद्र प्रभारियों और ड्यूटी रूम प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बसों में चालक और परिचालक और वर्दी में रहेंगे। देश के पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश ने विकराल रूप ले लिया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई स्थानों पर बाढ़ जैसी गंभीर स्थिति बन गई है। कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी दी गई है, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं। अगले 7 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत और इसके आसपास के पूर्वी क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। खास तौर से आज 8 अगस्त को अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में अत्यधिक बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा 10 अगस्त से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश होने की एक नई लहर दस्तक दे सकती है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई के समक्ष याचिका प्रस्तुत की, जिन्होंने पुष्टि की थी कि मामले की सुनवाई 8 अगस्त यानी आज होगी। जहूर अहमद भट्ट और कार्यकर्ता खुर्शीद अहमद मलिक की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि राज्य का दर्जा बहाल करने में लगातार हो रही देरी जम्मू और कश्मीर के नागरिकों के अधिकारों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है और संघवाद की अवधारणा का भी उल्लंघन कर रही है। आवेदकों का तर्क है कि समयबद्ध सीमा के भीतर राज्य का दर्जा बहाल न करना संघवाद का उल्लंघन है, जो संविधान की मूल ढांचे का हिस्सा है। टॉप 10 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।